तो देखो, आज हमने बात करनी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की और कोडोमिनेंस की बात करेंगे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, वो है डोमिनेंस रिलेशंस। मतलब आपको ये समझाना चाह रहा था कि डोमिनेंस रिलेशन हम कहते हैं किसको, ये डोमिनेंस रिलेशन क्या होता है। तो वो कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रास्टिंग ट्रेट, यानी कंट्रास्टिंग ट्रेट का रिलेशनशिप। अब मिसाल के तौर पे आप देखो, जिस तरह मैंने आपको बताया था एक येलो कलर का जीन और एक ग्रीन कलर का जीन, ये दो जीन जब आ जाते हैं, अब ये कंट्रास्टिंग ट्रेट है ना। इसी तरीके से एक राउंड सीट का जीन और एक रिंकल्ड सीट का जीन, तो ये कैसे ट्रेट होगा, ये होगा कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रास्टिंग ट्रेट एट द सेम लोकस। अब देखो ये दोनों जीन एक ही लोकस पे है ना, एक ही पोजीशन पे है। अगर मैं यहाँ पर यूं क्रोमोसोम्स बनाऊं, तो ये क्रोमोसोम्स पर ये जीन यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। इसी तरह ये कैपिटल आर यहाँ पर है और स्मॉल आर यहाँ पर है। तो इनकी होमोलोगस क्रोमोसोम पर आप लोकेशन देखें तो सेम है, पोजीशन सेम है, तो एक ही लोकस पर मौजूद है। और किस कंडीशन में, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद है। देखो दोनों डिफरेंट जीन है ना, डिफरेंट एलील है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद है। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, डोमिनेंस रिलेशन इन दोनों का आपस में क्या है। अब डोमिनेंस रिलेशन इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डोमिनेंस रिलेशन। यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो जीन जब एक ही लोकस पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं, इसको हम कहते हैं डोमिनेंस रिलेशन। अब ये तीन जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इन तीन डोमिनेंस को समझकर आपको ये डोमिनेंस रिलेशन समझ आ जाएगा। यानी डोमिनेंस रिलेशन जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं। डोमिनेंस रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। एक कंप्लीट डोमिनेंस, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक कोडोमिनेंस। अब देखो कंप्लीट डोमिनेंस क्या होती है, मिसाल के तौर पे एक फ्लावर है, रेड कलर वाला फ्लावर है। रेड कलर के फ्लावर वाले, रेड फ्लावर वाले प्लांट को हम क्रॉस कराते हैं किससे, अगर व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराए, सेम स्पीशीज है उसका, एक रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट को व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराया, और F1 जनरेशन में से फॉर एग्जाम्पल रेड कलर का फ्लावर आ गया। कौन से फ्लावर आ गए, रेड आ गए। कौन से फ्लावर आए, रेड। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है वो रेड कलर जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है किसके ऊपर, व्हाइट के ऊपर। रेड फ्लावर आ गया तो इसका मतलब रेड कलर कंप्लीटली डोमिनेंट है व्हाइट पर, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। और मेंडल ने जो देखी थी वो कौन सी डोमिनेंस देखी थी, उसने देखी थी कंप्लीट डोमिनेंस। यानी एक कैरेक्टर, एक जीन जो है वो, एक ट्रेड जो है वो कंट्रास्टिंग ट्रेड दूसरे ट्रेड पर जो है वो क्या था, कंप्लीटली डोमिनेंट था। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम रेड फ्लावर वाले प्लांट को, अगर एक रेड फ्लावर वाले प्लांट को हम व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराएं, ये कोई रेड फ्लावर वाले प्लांट को उसी स्पीशीज के व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराएं, और क्रॉस के बाद F1 जनरेशन में जो हमारे पास प्लांट आए वो किस कलर का आ जाए, वो हमारे पास जो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट आए वो किस कलर का आ जाए, वो पिंक कलर का आ जाए। किस कलर का आए वो, न रेड आए न व्हाइट आए, बल्कि वो किस कलर का आ जाए, वो थोड़ा पिंक कलर का आ जाए। यहाँ हमारे पास पिंक कलर यहाँ शो सही तरह नहीं हो रहा, तो मैंने जस्ट जो है यहाँ पर इस तरह का कलर शो किया है, तो उसका कलर किस तरह का आ जाए, ये पिंक कलर का आ जाए। तो फिर हम कहेंगे ये कौन सी डोमिनेंस है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी यहाँ पर तो रेड आया लेकिन यहाँ क्या आ गया, पिंक आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप रेड कलर के रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराओ, लेकिन अगर ऐसा हो कि फ्लावर में जो है वो दोनों कलर अपेयर हो जाएं, रेड कलर व्हाइट कलर भी अपेयर हो, और साथ में कौन सा कलर अपेयर हो जाए, रेड भी कलर अपेयर हो, यानी दोनों ही जीन जो है वो डोमिनेट हो गए, रेड भी और व्हाइट भी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे को डोमिनेंस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और कोडोमिनेंस क्या है। अगर एक जीन दूसरे जीन को पर मुकम्मल तौर पे हावी आ जाता है, मुकम्मल तौर पे दूसरे जीन के कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। ऐसे डोमिनेंस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन अगर एक जीन दूसरे जीन पर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता, मतलब एक ब्लेंडिंग आ जाता है, दोनों का एक मिक्स कैरेक्टर आ जाता है, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर दोनों ही जीन अपेयर हो गए, दोनों ही एलील अपेयर हो गए, तो इसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस। तो याद रखिएगा, मेंडल ने जो डोमिनेंस की बात की थी, मेंडल ने कंप्लीट डोमिनेंस की बात की थी। और ये जो इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस है, ये है एक्सेप्शन ऑफ
मेंडेलियन, यानी मेंडल ने जो काम किया था उससे ये हटकर है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बारे में मेंडल ने नहीं बताया था। और आज जो हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस के बारे में आज हम जो है वो बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सी डोमिनेंस से, इनकम्प्लीट डोमिनेंट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहते हैं, इंटरमीडिएट डोमिनेंस। तो चलो इंटरमीडिएट डोमिनेंस की डेफिनेशन समझाने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपको जो है वो इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल में देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक प्लांट होता है स्नैपड्रैगन, यानी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल में आप स्नैपड्रैगन प्लांट को भी ले सकते हो, या एक दूसरा प्लांट होता है 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट, ये भी किसकी एग्जांपल है, ये भी जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आप एक रेड फ्लावर वाले स्नैपड्रैगन प्लांट को रेड फ्लावर वाले स्नैपड्रैगन प्लांट को क्रॉस कराते हो, किससे, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से, इसे क्रॉस कराते हो व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराते हो, तो F1 जनरेशन में जो है वो कौन सा किस कलर का फ्लावर आ जाएंगे, पिंक कलर के फ्लावर आ जाएंगे। कौन से फ्लावर आ जाएंगे F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में जो अपेयर होंगे, जो फ्लावर अपेयर होंगे वो पिंक कलर के होंगे। अब आपको पता है कि पिंक पिंक कलर जो है एक इंटरमीडिएट कलर है किसका, रेड और व्हाइट का। तो ना रेड डोमिनेंट हुआ ना क्या हुआ, व्हाइट डोमिनेंट हुआ। तो क्या आ गया, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया जिसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आपको पता है कि जब एक डोमिनेंट अलील होता है तो उसको हम किससे शो करते हैं, डोमिनेंट अलील को हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो रेसेसिव अलील होता है उसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल लेटर से। लेकिन इनमें तो कोई सा भी डोमिनेंट नहीं है, कोई सा भी रेसेसिव नहीं है, यहाँ तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर तो हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बाज़ हम ऐसे करते हैं, कैपिटल सी, इसके ऊपर लगा दूंगा कैपिटल आर, तो ये क्या हो गया, ये रेड कलर वाला फ्लावर हो गया। और यहाँ पर मैं कैपिटल सी कैपिटल डब्ल्यू लगा दूं, तो ये कौन सा वाला हो गया, ये हो गया व्हाइट कलर वाला प्लांट। क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल और स्मॉल लेटर तो शो नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ कि मैं R1 रेड के लिए यूज कर लूँ, और R2 किसके लिए यूज कर लूँ, व्हाइट के लिए। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो अब आपको पता है कि जब ये यहाँ पर जो है सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे कैपिटल सी कैपिटल आर, इस पे सुपरस्क्रिप्ट आर लगा दिया, और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट सी के ऊपर जो है वो डब्ल्यू लगा दिया, इस तरह के गैमेट्स बनेंगे। अब यहाँ से इस वाले प्लांट से जो है कैपिटल आर आएगा, और इस वाले प्लांट से क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू। तो अब यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई, यानी रेड कलर का भी जीन आ गया और व्हाइट कलर का जीन भी आ गया। तो ना रेड व्हाइट पर डोमिनेंट हुआ, ना व्हाइट रेड पर, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं हुआ, और एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आप देख लें यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इंटरमीडिएट डोमिनेंस की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, व्हेन हेट्रोजाइगस हैज phenotype that is इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ टू पेरेंट्स। ये देखो, ये दो पेरेंट्स हैं, ये रेड फ्लावर वाले पेरेंट्स हैं और ये व्हाइट फ्लावर वाले पेरेंट्स हैं, और इनके F1 जनरेशन के अंदर इनका जो इंडिविजुअल जो बना वो हेट्रोजाइगस हो गया ना, इसमें कैपिटल आर भी आ गया, कैपिटल डब्ल्यू भी आ गया, हेट्रोजाइगस है। अब ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये फिनोटाइप कैसा दे रहा है, पिंक दे रहा है। और पिंक जो फिनोटाइप है वो रेड और व्हाइट का क्या है, रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट शेड है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी स्नैपड्रैगन या 4 o'clock प्लांट जो है, इसमें आप रेड और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट को क्रॉस कराओगे तो उसमें जो है वो आपको F1 में पिंक प्लांट जो है वो पिंक कलर के प्लांट मिलेंगे। या इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। आप ये देखो F1 के अंदर कैसे इंडिविजुअल है, ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। हैव फिनोटाइप इन बिटवीन द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, यानी इनके फिनोटाइप जो है वो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो है वो क्या आ गया, ब्लेंडिंग हो गई। सही है ना, ब्लेंडिंग का मतलब क्या हो गया, रेड और व्हाइट कलर को जब आप ब्लेंड करोगे, मिलाओगे, तो कौन सा कलर बन जाएगा, पिंक। तो ब्लेंडिंग हो जाती है, ना रेड आता है ना व्हाइट आता है, उसका एक ब्लेंडिंग कलर इंटरमीडिएट शेड आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिंक। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन सी कंडीशन में आएगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर। अच्छा, अब जो है वो मिसाल के तौर पे अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये जो प्लांट है ये है पिंक कलर का प्लांट हो गया, और ये जो प्लांट है ये भी कैसा है, ये भी पिंक कलर का प्लांट हो गया।
अब अगर हम इन दो पिंक कलर के प्लांट का आपस में क्रॉस कराएं तो सबसे पहले गैमेट्स बनाएंगे, और जब हम यहाँ गैमेट्स बनाएंगे तो यहाँ पर मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा। गैमेट बनने के दौरान जीन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो एक गैमेट में कैपिटल आर चला गया, दूसरे गैमेट में क्या चला गया, कैपिटल डब्ल्यू चला गया। तो मतलब मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर भी काम कर रहा है कि गैमेट्स बनने के दौरान जीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ भी सेपरेट होगा, और यहाँ पर भी दो डिफरेंट टाइप के जीन बनेंगे, और एक गैमेट में एक जीन चला जाएगा, दूसरे गैमेट में दूसरा जीन चला जाएगा, या ये कह लो कि एक गैमेट में एक अलील चला जाएगा, दूसरे गैमेट में उसका दूसरा अलील जो है वो चला जाएगा। अब इन गैमेट्स को आपस में हम पिनेट स्क्वायर बनाकर जो है वो इसको क्रॉस कराते हैं। यहाँ पर एक गैमेट रख देते हैं, एक जो है वो इंडिविजुअल के गैमेट रख देते हैं, या दूसरे इंडिविजुअल के गैमेट रख देते हैं। ये और ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर, इस कलर का फ्लावर बन जाएगा, रेड कलर का फ्लावर वाले प्लांट बनेंगे। ये दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे तो इससे जो है वो पिंक कलर के फ्लावर वाले प्लांट बनेंगे। ये दोनों मिलेंगे तो भी पिंक वाले बनेंगे, और ये दोनों मिलेंगे तो कौन से बन जाएंगे, व्हाइट वाले बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें, इस यहाँ पर जब हमने दो पिंक वाले प्लांट को आपस में क्रॉस कराया तो इसमें हमें एक रेड मिला, टोटल फोर में से अगर निकालें तो एक रेड मिला, दो जो हैं वो हमें पिंक मिले, और एक जो है वो हमें क्या मिला, एक हमें मिला वाइट। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें तो 1:1 आया, इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:1 आया, यानी फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें तो जीनोटिपिक रेशियो में एक होमोजाइगस रेड, दो हेट्रोजाइगस पिंक, और एक होमोजाइगस व्हाइट। तो इसका मतलब जीनोटिपिक रेशियो भी सेम है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, सेम होता है, यानी 1:1। सही, ये बात आपने जो है वो याद रखनी है, दोनों सेम होते हैं। तो अच्छा, अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये बात याद रखना। एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ये बात मैं यहाँ पर आपको लिखवा बता दूं कि ये बात याद रखना कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं। ये बात याद, कौन कौन सी कंडीशन में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में याद रखो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होंगे, और कोडोमिनेंस में जो आगे मैं आपको बताऊंगा, कोडोमिनेंस में भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं, और तीसरा टेस्ट क्रॉस में भी। इस वजह से बता रहा हूँ, कोई एमसीक्यूज ऐसा आ जाए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, अगर आपसे पूछा जाए जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होती हैं। तो ये तीनों कंडीशन आपकी बुक में दी हुई है, निकाल के देख लेना। टेस्ट क्रॉस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो मैंने आपको बता दिया है कैसे जो है वो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम है। कोडोमिनेंस का मैं भी आपको बता दूंगा, और टेस्ट क्रॉस का भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप देखिएगा पिछले लेक्चर में जब मैंने टेस्ट क्रॉस बताया है तो वहां पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, सेम है। अच्छा, ये बात हमने कर ली किसकी, हमने बात कर ली इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने दो फ्लावर्स जो हैं वो उनके बारे में बात की। एक तो स्नैपड्रैगन के बारे में बात की, ये फ्लावर्स जो हैं वो स्नैपड्रैगन प्लांट्स के हैं। और ये देखें 4 o'clock प्लांट है जिसके जो है वो पिंक कलर के फ्लावर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ये इस प्लांट को हम गुले अब्बास भी जो है वो कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, हम बात कर ली हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, सही है ना। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हम आ जाते हैं कोडोमिनेंस की तरफ। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि कोडोमिनेंस क्या होगा, जब दोनों ही अलील जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दें हेट्रोजाइगस कंडीशन में। दोनों कैरेक्टर जब अपने आप को एक्सप्रेस करें किसके अंदर, दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करें हेट्रोजाइगस कंडीशन में, या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स में जब दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करें, इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। अब अगर मैं कोडोमिनेंस की एग्जांपल बताऊं तो कोडोमिनेंस की एग्जांपल में आ जाता है, एक तो कैटल का कलर, कैटल कलर यानी जो मवेशी होते हैं, काऊ हो गई, इसका स्पेशली जो है वो काऊ की एग्जांपल लेंगे, इसका कलर, ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो ए बी ब्लड ग्रुप है, और दूसरा एक और ब्लड ग्रुप होता है एम एन ब्लड ग्रुप। एक बात तो अब ये याद रख लो कि ये तीन एग्जांपल्स याद रखनी है किसकी, कोडोमिनेंस की। ये तीनों एग्जांपल्स हैं किसकी, कोडोमिनेंस की। ब्लड ग्रुप को बाद में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में जो है वो दिया हुआ है, जो कोडोमिनेंस की जो एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है, कौन सी दी हुई है, वो दी हुई है कैटल कलर, स्पेशली जो काऊ का जो कलर होता है उसके बारे में जो है उसका दिया हुआ है।
तो आपकी बुक बता रही है इन अ क्रॉस बिटवीन अ ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट हॉर्न रेड कैटल एंड अ ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट शॉर्ट हॉर्न कैटल, यानी जो कैटल है यहाँ पर आप काऊ ले लें, एक जो है वो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, होमोजाइगस। एक रेड कलर की होमोजाइगस काऊ, सही ना, कैटल छोटे सींगों वाली शॉर्ट हॉर्न वाली एक रेड कलर की काऊ। और जो यहाँ पर हम बुल ले लेते हैं, बुल जो है वो किस कलर का है, बुल जो है यहाँ पर है व्हाइट कलर का। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बुल कौन से कलर का ले लेते हैं, व्हाइट कलर का ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने R1 जो है वो किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है रेड कलर वाली काऊ को, और R2 जो है किसको शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं व्हाइट को, जीन को, सही है ना। अब यहाँ पर जो है ये दो, एक जैसे जीन इसके पास है तो ये होमोजाइगस है, ये भी एक जैसे जीन है तो ये होमोजाइगस है, आप इसको ट्रू ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। अब जब इसके गैमेट्स बनेंगे, अब हमने इसको क्रॉस कराना है तो क्रॉस कराने में गैमेट्स बनाते हैं ना, अब इसमें एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे यानी R1 टाइप के, और इसमें जो है वो गैमेट्स बनेंगे R2 टाइप के। अब इसका जो बुल का गैमेट और काऊ के गैमेट जब आपस में मिलेंगे, तो मिलने के बाद R1 और R2 दो डिफरेंट जीन आ गए, यहाँ से रेड कलर का जीन आ गया और यहाँ से क्या आ गया, व्हाइट कलर का जीन। अब इनका जो बच्चा होगा, इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसका जो कलर होगा, उसका कलर होगा रॉन। रॉन कलर क्या है, रॉन बेसिकली कोई इंटरमीडिएट को कह रहे हैं। जो बच्चा इनका होगा, इस बच्चे की स्किन के ऊपर रेड कलर के हेयर भी होंगे और व्हाइट कलर के हेयर भी होंगे, यानी दोनों हेयर आ जाएंगे, रेड कलर के हेयर भी होंगे और व्हाइट कलर के हेयर भी होंगे। तो उसकी वजह से उसका जो कलर फील होगा वो कैसा होगा, रॉन होगा। रॉन क्या है, बेसिकली उसके पास रेड हेयर भी है स्किन पर और प्लस व्हाइट हेयर भी है। तो यानी दोनों ही जीन जो है वो डोमिनेंट हो गए, रेड हेयर के जीन भी डोमिनेंट हो गए और व्हाइट हेयर के स्किन पर जीन डोमिनेंट हो गए। तो उसकी स्किन का कलर कैसा हो गया, रेड और व्हाइट दोनों ही शेड उसके अंदर आ गए। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम रॉन कह रहे हैं। तो ये अब यहाँ पर कोडोमिनेंस में क्या है, बोथ अलील ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखो रेड और व्हाइट क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, दोनों ही डोमिनेंट हो गए, यानी रेड भी आ गया और व्हाइट भी आ गया, दोनों ही डोमिनेंट हो गए। कौन सी कंडीशन में डोमिनेंट हुए, हेट्रोजाइगस में। देखो ये कंडीशन होमोजाइगस थी, ये कंडीशन होमोजाइगस है, लेकिन ये F1 में जो कंडीशन देखो तो क्या है, हेट्रोजाइगस है, और दोनों ही जो है वो क्या आ गए, डोमिनेंट हो गए। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो दो रॉन कलर की जो काऊ है उनको हम क्रॉस करा दें, अगर इनको, रॉन का मतलब क्या है, ये कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, इसमें रेड और व्हाइट कलर के हैं। अब यहाँ पर आपको पता है दो तरह के गैमेट बनेंगे, यहाँ फिर मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा। कैपिटल आर एक जी गैमेट में चला जाएगा, आर टू दूसरे गैमेट में, कैपिटल R1 एक गैमेट में, कैपिटल R2 दूसरे गैमेट में। फिर हम यहाँ पर इनको अगर क्रॉस करा लें पुनेट स्क्वायर के जरिए, इनको आपस में मिलाएं इनके गैमेट्स को, तो एक तरफ जो है वो मेल के गैमेट रख देते हैं, दूसरी तरफ रख देते हैं फीमेल के गैमेट। ये दोनों मिलेंगे तो रेड कलर की काऊ, ये दोनों मिलेंगे तो रॉन कलर, ये दोनों मिलेंगे तो रॉन कलर, और ये दोनों मिलेंगे तो व्हाइट। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, चार में से एक जो है वो रेड कलर के काऊ कैटल, दो जो है वो रॉन, और एक जो है वो व्हाइट। फिनोटिपिक रेशो ये है, और जीनोटिपिक रेशो भी यही होगा, एक होमोजाइगस रेड, दूसरा हेट्रोजाइगस रॉन, और तीसरा जो है वो क्या होगा, होमोजाइगस व्हाइट। सेम ही जो है वो क्या है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो यहाँ पर आ गया है।